उनका समाधान कर सकते हैं, ऐसा संबंध बन जाता है। और यदि हम स्वाध्याय नहीं करते तो हमें बात ही नहीं समझ आती, हम प्रश्न कैसे पूछें? हमारे मन में तो बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन हमारी ऐसा हमें हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि इतने बड़े विद्वान हैं, उनसे हम पूछें क्या? पूछना तो हम चाहते हैं, पूछ नहीं सकते। तो वही व्यक्ति पूछ सकता है जो स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय करेगा, उसे कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, तो जो नहीं समझ आएगा वह शंका के रूप में योगी के पास बैठकर, विद्वानों के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो उससे हमारा संबंध बन गया, केवल योगी, विद्वान और सन्यासियों के साथ ही नहीं, ईश्वर से भी। मान लो कोई व्यक्ति है जो शास्त्रों को नहीं पढ़ा हुआ, वो जानता ही नहीं, ठीक है, अनपढ़ है, वो नहीं जानता। अब उसे वो चाहता तो है कि मैं ईश्वर से जुड़ूं, लेकिन उसे मार्ग नहीं पता। जब मार्ग बताया जाए उसे बात समझ नहीं आ रही, शास्त्र नहीं पढ़े, वो समझ ही नहीं आ रही कि इस मार्ग पर कैसे चले, यही मार्ग है क्या? ऐसे ईश्वर, निराकार ईश्वर की उपासना ऐसे करते हैं क्या? वो नहीं समझ पा रहा, तो फिर ईश्वर से कैसे जुड़ेगा? ईश्वर के साथ उसका संबंध कैसे होगा? क्योंकि स्वाध्याय से वो वंचित रहा, वो नहीं समझ पाया ईश्वर को। ना वो ऐसे संबंध किसी योगी के साथ, सन्यासी के साथ बना पाएगा। तो स्वाध्याय से क्या आपको बात समझ आ गई? कितना बड़ा लाभ है कि जो जो स्वाध्याय करते हो हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, हम कोई बात नहीं समझ पाते और वहीं पर हमारा स्वाध्याय अटक गया है, हम इससे आगे नहीं चल पा रहे। तो बहुत अच्छी बात है कि स्वाध्याय करें और फिर ऐसे विद्वानों के साथ, ऐसे धार्मिक व्यक्तियों के साथ, और सबसे बड़ी बात ईश्वर के साथ उपासना में नेत्र बंद करके बैठिए, ईश्वर के साथ जुड़िए, ईश्वर से बातचीत कीजिए। तो ऋषि दयानंद ऐसा ही तो करते थे। ऐसा और भी बहुत ऋषियों का ऋषि नाम का अर्थ ही ये है कि जो समाधिस्थ होकर मंत्रों को परम पिता परमात्मा से पढ़ता है, परमात्मा से जानता है, अपनी शंकाओं का समाधान करता है। तो हमें स्वाध्याय से ये लाभ है। अब आगे इसको विस्तृत रूप से महर्षि पतंजलि ने क्या बताया। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना और प्रणव आदि का अर्थ सहित जप करना है। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। अब इष्ट देव समझ आ, अब इष्ट देव से तात्पर्य ऐसा नहीं है जो समाज में इष्ट देव का अर्थ प्रचलित है। अब पिछली बार भी हम यहाँ पर आकर बात हमने छोड़ी थी। कई बार बहुत सारे तथाकथित जो धर्म गुरु हैं वो यही कहते हैं कि अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। अब अपने अपने इष्ट देवता क्या? हमारा ईश्वर अलग और आपका ईश्वर अलग है क्या? ईश्वर तो एक ही है। कैसे पता चलेगा? स्वाध्याय से पता चलेगा, है ना। गुरुजनों की समीपता से पता चलेगा। ईश्वर तो एक ही है, उसी का ध्यान करना है। कोई इष्ट देवता से तात्पर्य ये नहीं है जो प्रचलित अर्थ है। इष्ट देवता का तात्पर्य है वैदिक विद्वान, ईश्वर, धर्मात्मा, सन्यासी, आचार्य लोग, गुरुजन लोग जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है। तो इष्ट देव की प्राप्ति होती है स्वाध्याय से। जीव आत्माओं का प्रमुख इष्ट देव ईश्वर है, हमारा मुख्य ईश्वर। हमें पहुंचना, हमें जानना तो ईश्वर को है। ये सब जो धर्मात्मा और विद्वान लोग हैं वो हमें इस मार्ग पर ले जाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले हैं। ईश्वर प्राप्ति से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती। और जब हमने हमने निराकार परमपिता परमात्मा को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया, तो फिर हम उसकी प्राप्ति के लिए और भी स्वाध्याय करके, सत्संग करके, विद्वानों के समीप बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करके इस मार्ग पर स्वतंत्र रूप से चलेंगे, ज्ञान पूर्वक चलेंगे। अब हमें बात समझ आ गई है। अब जो व्यवधान होगा, जो बाधाएं होगी, उनको सहन करके, तप करते हुए हम अपने इष्ट देव को अर्थात परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे। वेद और वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों के पठन पाठन से ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है। बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया, अब बात समझ आ रही होगी आपको। ये जो वेद है और वेदानुकूल शास्त्र है, वेदों से संबंधित है, जो वेदों की बात बताते हैं। वेद तो है ही है जो वेदों की बात बताते हैं, जैसे दर्शन है, जैसे उपनिषद है,
जैसे हमारे शास्त्र हैं, ऋषियों के लिखे हुए शास्त्र हैं, ऋषि दयानंद के लिखे हुए शास्त्र हैं, वो सभी वेदानुकूल हैं। तो वेद और वेदानुकूल मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्रों के पठन पाठन से ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है। तो ईश्वर के संबंध में कौन से शास्त्र बताएंगे? ईश्वर की पुस्तक ही तो बताएगी। ईश्वर को जानना है तो ईश्वर की पुस्तक को पढ़ेंगे। ईश्वर की पुस्तक है वेद, और वेदों तक पहुंचने के लिए जो और भी ग्रंथ हैं, जो वेदों को पढ़ने से पूर्व, वेदों को जानने से पूर्व उनको पढ़ेंगे, उनमें भी वेदों का ही विषय लिखा हुआ है। बिना स्वाध्याय के ये परिज्ञान नहीं होता। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे ना ईश्वर के बारे में, ना आत्मा के बारे में, ना प्रकृति के बारे में। तो यदि हमें समझना है तो फिर वेद और वेद अनुकूल शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जिसे स्वाध्याय कहते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से प्रथम शब्दार्थ और संबंध के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है। फिर पहले तो शब्द को समझो, फिर उसके अर्थ को समझो, फिर शब्द और अर्थ का संबंध जोड़ो। उसके पश्चात मनन निधि ध्यासन किया जाता है। जब बात समझ आ गई, शब्द समझ आया, फिर उसका अर्थ समझ आ गया, फिर शब्द और अर्थ को जोड़ लिया तो उसका संबंध समझ आ गया। अब जो संबंध समझ आया उसका निधि ध्यासन करो, उसको श्रवण चिंतन मनन निधि ध्यासन, कि जो कुछ भी हमने सुना है जो हमें समझ आया है वो 100% सही है, क्योंकि वो वेदों के अनुकूल है। तो फिर जब हमने उसको समझ लिया तो फिर उसका चुनाव कर, अर्थात ग्रहण कर लो, अर्थात अपने जीवन में धारण कर लो, अर्थात अपना आचरण वैसा बना लो, तब उसका लाभ है। अन्यथा ये सब ग्रंथ केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है। ये कोई ऐसे कोई गरुड़ भगवान की कथा नहीं हो रही कि चलो जी ठीक है, जो कहा जा रहा है सत्य वचन सत्य वचन करके आप चलो जी जय बुलाई और माथा टेका गुरु जी को और अपने अपने घर। ऐसा नहीं है। ये तो जो कुछ भी आप समझ रहे हैं इसका लाभ तभी है जब आपके आचरण में आएगा। ठीक है जी। पश्चात ध्यान और समाधि से साधक को इष्ट देव ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पहले तो ज्ञान प्राप्त करना है, पहले स्वाध्याय करना है, और फिर उसके बाद समाधि लगानी है। समाधि कई प्रकार की है, और समाधि से होकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर को जान सकते हैं। प्राप्ति से ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर को जानना ही उसकी प्राप्ति है, ईश्वर के गुणों को समझना ही उसकी प्राप्ति है। उससे उसके समस्त दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को इष्ट देव का संप्रयोग अथवा प्राप्ति कहा है। समझ आ गई होगी सबको बात? ईश्वर बहन जी, आशा जी, तो कुछ कठिन नहीं है। शारदा जी, समझ आ गई होगी कि इसी को इष्ट देव का संप्रयोग कहा है, अर्थात प्राप्ति कहा है। और इसको थोड़ा और खोल के बताया है। शास्त्रों के अध्ययन से और उनके अनुसार आचरण से व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती है कि वह विशुद्ध योगियों को जानने में समर्थ हो जाता है। इतनी अच्छी बात बताइए। आप समाज में देख रहे हो कि सत्य तो कम है और असत्यवादी लोग बहुत से हैं। ईश्वर को जानने वाले तो लोग बहुत कम हैं, लेकिन ईश्वर के संबंध में भ्रमित करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आप जो शुद्ध योगी हैं उनको भी जान जाएंगे कि कोई आपको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा, कोई आपको मार्गदर्शन करने के बजाय आपको कोई गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। कब समझेंगे आप? जब स्वाध्याय करेंगे। उनके गुणों के जानने से उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। इससे व्यक्ति के इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है। जब हम योगियों के शुद्ध स्वरूप को जान जाते हैं तो फिर हमें उनसे भी सत्य सत्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उनसे हमारा संबंध जुड़ता है और उससे हमें अपने इष्ट प्रयोजन की, प्रयोजन क्या हमारा? मोक्ष की प्राप्ति। एक ही लक्ष्य है, बाकी तो सब लक्ष्य जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। मात्र एक ही लक्ष्य है, दुख रहित सुख को प्राप्त करना। ओम का अथवा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने वाले मंत्रों का अर्थ सहित जप करने से ईश्वर से साधक का संबंध हो जाता है। ईश्वर से संबंध होने से वह उपासक को सहायता प्रदान करता है
और विद्वानों योगियों से संबंध होने से वे उत्तम कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी हमें कैसे सहायता देता है? आत्म बल देकर हमें अच्छे कार्य के लिए उत्साहित करता है, बहुत अच्छा, शाबाश करो, आगे बढ़ो। और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें रोकता है, कहते नहीं ये काम नहीं करना, इसका फल दुख के रूप में मिलेगा, और अच्छे अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलेगा। तो परमात्मा हमें प्रतिपल भीतर से ये संकेत करता रहता है। हम भले ही सो जाएं, हम ईश्वर को भूल जाएं, हम ईश्वर को स्मरण ना करें, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं भूलता। वो हमें प्रतिपल संकेत करता है, मार्गदर्शन करता है, ये कार्य करना है और इस कार्य का त्याग करना है। तो जब हमें ऐसा संकेत मिलता है ईश्वर से, तो फिर हमें आत्मबल और भी पैदा होता है। फिर हम ईश्वर के संबंध में जो शास्त्र है उनको भी पढ़ते हैं, ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ता है। फिर हम समाधिस्थ होते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब कार्यों से हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आनंद जो संसार से जुड़ने से नहीं मिलता, जो परमात्मा से जुड़ने से मिलता है। चलिए, यहाँ पर हमारे स्वाध्याय का प्रकरण समाप्त हो गया कि स्वाध्याय करने से हमें क्या लाभ है। अब आगे चलते हैं। देखो, ऋषि ने लिखा कि वेद विद्या को न जानने वाला व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वेद ही तो बताते हैं कि ईश्वर है क्या। ईश्वर का परिचय वेदों में तो दिया गया है, और जो वेद वेद विद्या को नहीं पढ़ता, आर्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ता, वो ईश्वर को नहीं जान सकता। अगला सूत्र है 45वां। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। यहाँ पर हमारा अंतिम जो नियम का अंतिम जो 5वां है, यानी कि यम और नियमों में 10वां, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर प्रणिधान करने से हमें क्या लाभ मिलता है? वैसे ईश्वर प्रणिधान के संबंध में तो पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लाभ बताया जा रहा है, फल क्या मिलता है। ईश्वर प्रणिधान करने से हमें फल क्या मिलता है? पहले तो ईश्वर प्रणिधान समझ आना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें संसारिक नहीं चाहिए। मुझे इससे हमें, पहले एक पैराग्राफ और है तैत्तिरीय ब्राह्मण का। हाँ वो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। वैसे वो ऐसे रेफरेंस दे रखे हैं ना, वो अपने आप पढ़ लेना। तो हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, उन समस्त क्रियाओं का फल हमें लौकिक ना चाहकर हम उसका फल विशेष चाहते हैं। विशेष फल क्या है? परमात्मा की भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। बस यही ईश्वर प्रणिधान है। इसको अभी विस्तृत से हम पढ़ते हैं, क्या कहा है। ईश्वर की भक्ति विशेष तथा समस्त कर्मों को ईश्वर अर्पित कर उनका कोई लौकिक फल न चाहने से समाधि की प्राप्ति होती है। अब समाधि की प्राप्ति का कारण बता दिया कि जो योगी अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनका लौकिक कोई फल नहीं चाहते। उन क्रियाओं का फल ईश्वर अर्पित, बस ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को चाहना, जानना, समझना, मानना, स्वीकार करना, ईश्वर के गुणों को अपने आचरण में लाना, ये ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा शरीर आदि का यथार्थ ज्ञान हो जाना। अर्थात ईश्वर क्या है उसके संबंध में जानना, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कितने हैं, मृत्यु के पश्चात आत्मा भी शरीर के साथ समाप्त हो जाता है या आत्मा बच जाता है, क्या आत्मा फिर पुनर्जन्म, उसे फिर शरीर मिलता है, या फिर वो आत्मा भी समाप्त हो जाता है, नई आत्मा उत्पन्न होती है। ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? इससे ऊपर जो था, स्वाध्याय से। यदि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय व्यक्ति नहीं करेगा तो समाज में अन्य अन्य ग्रंथों में, जो अवैदिक ग्रंथ हैं, उनमें फंस जाएगा, और उन ग्रंथों को पढ़ने से परमपिता परमात्मा का परिचय कदापि नहीं मिलेगा। परमात्मा का परिचय उन ग्रंथों में नहीं है, उनमें तो पता नहीं किस किस का परिचय दे रखा है।
क्योंकि वो आज ग्रंथ नहीं है, वेदोक्त ग्रंथ नहीं है। तो वेदों के ग्रंथों का जब हम पठन पाठन करते हैं तो उससे हमें हमारे जीवन के लक्ष्य का पता चलता है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है ये पता चलता है। तो उसमें सबसे पहले बताए ईश्वर प्रणिधान। अब आगे पढ़ते हैं, ईश्वर प्रणिधान का फल क्या है। समस्त क्रियाओं को ईश्वर अर्पित करना, उनका लौकिक फल ना चाहना, उसकी विशेष भक्ति करना आदि ईश्वर प्रणिधान है। परमात्मा की विशेष भक्ति, परमात्मा की विशेष भक्ति से क्या तात्पर्य, परमात्मा की आज्ञा का पालन। केवल बैठकर ओम 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 नहीं करते रहना। ईश्वर क्या क्या आदेश देता है ईश्वर कि ये कार्य करो और ये ना करो, उसकी आज्ञा का पालन करना ही ईश्वर की विशेष भक्ति है। ईश्वर की विशेष भक्ति का अभिप्राय विशेष प्रेम प्रीति है। तो प्रेम हम किससे करेंगे, जब उसका कहना मानेंगे तभी तो उससे प्रेम करेंगे। कहना हम माने नहीं और हम कहें जी नहीं हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं प्राप्त हो। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए, प्रीति करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना। संसार के समस्त पदार्थों से अधिक ईश्वर से प्रेम करना। जो संसारिक पदार्थ हैं वो मात्र क्षणिक सुख देने वाले हैं बस, और परमात्मा का प्रेम ही अक्षय है, वो समाप्त ना होने वाला है। ऐसा विचार बनाए रखना। जब तक ये विचार परिपक्व नहीं होगा, हमारे आचरण में नहीं आए। अच्छा हम जानते तो हैं, मान लो हम जानते हैं, हमने ये बात 20वीं बार सुन रखी है कि जो सांसारिक सुख है वो क्षणिक है, जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन ईश्वर का सुख समाप्त नहीं होता, सदा बना रहता है। लेकिन मात्र सुनने से प्राप्ति नहीं होगी कि हम सुन ले, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया इसका और अब हमें सुख आना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तो करना पड़ेगा। तो संसार के समस्त पदार्थों से अधिक ईश्वर ही हमें सुख देने वाला है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, हमें उसकी शरण में आनंदी बनना है। हमें भी ईश्वर के गुणों का जितना हमारी आत्मा में सामर्थ्य है उन गुणों को धारण करना है। ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से प्रीति है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान करने से साधक को आनंद, ज्ञान, बल आदि की प्राप्ति और उसके अज्ञान, दुख आदि विघ्नों का नाश होता है। जब हम ईश्वर को समर्पित ही हो गए और ईश्वर को हमने स्वीकार कर लिया तो फिर ईश्वर हमें न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमें सुख प्रदान करता है, हमें बल प्रदान करता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऋतंभरा बुद्धि, अब ये कार्य आप कर सकते हो, अब आगे बढ़ो। हमारे भीतर के जो दोष है, दुर्गुण है, छल कपट है, उन्हें दूर करता है। तो परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा के संबंध में ईश्वर प्रणिधान करने से हमें बहुत लाभ है, ये बताया जा रहा है। व्यास भाषा में लिखा है कि योगी देशांतर, देहांतर और कालांतर में अभिष्ट पदार्थों को जान लेता है। ऐसे कुछ सिद्धियों की चर्चा की गई है। कुछ सिद्धियां तो विचारणीय है, लेकिन ये देखो साधारण सामान्य सी बात बताई है कि योगी देशांतर, इसका तात्पर्य है कि 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों पदार्थों का जानना आवश्यक है। इनके विशुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देशांतर, देहांतर और कालांतर में ये 3 ही पदार्थ होते हैं। देशांतर देश में, स्थान में, देह में और समय में। ये या तो ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है, ये तीनों ही चीजें हैं। तो इन तीनों को जो स्वाध्याय करता है योगी, जो साधक बनता है, वो जान जाता है। इन 3 का जानना योगी के लिए अभिष्ट है, आवश्यक भी है। इन 3 चीजों को अवश्य जाने। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से इनको अच्छे प्रकार से जान लेता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि देशांतर, देहांतर और कालांतर में जो कुछ भी पदार्थ मात्र हैं, योगी उस पदार्थ मात्र को यथावत जान लेता है, अर्थात ईश्वरवत सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा मतलब नहीं है।
कि जो सर्व सभी काल में, सभी स्थानों पर है, सभी देह में है, तो वो सब कुछ जानकर एक योगी ईश्वर के समान बन जाता है, ऐसा नहीं। ऐसे हमारी आत्मा में सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा जैसा सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने शरीर को भी ठीक से जान पाए। डॉक्टर लोग लाखों रुपया देकर डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी शरीर को ठीक प्रकार से नहीं जानते। ये बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा एक है ना। और इस शरीर के कई कई डिपार्टमेंट कर दिए, जिनके डॉक्टर बने। ये आंखों का स्पेशलिस्ट है, वो केवल आंखों के बारे में जानता है। कोई ईएनटी का है, कोई हार्ट का है, कोई लंग्स का है, कोई टीबी की बीमारी का है। तो एक व्यक्ति, एक वो स्पेशलिस्ट है एक चीज का, और बनाने वाला वो सबका स्पेशलिस्ट है। उसने हमारे शरीर को बनाया। तो जो डॉक्टर एक अंग को जान रहा है, उसको भी पूरा नहीं जानता, उसको भी ठीक से नहीं जानता। यदि डॉक्टर इस शरीर के बारे में सब कुछ सत्य सत्य जान जाते, फिर वो मृत्यु को भी रोक लेते कि मृत्यु का कारण ये है, ये कमजोर हो गया है, ये कार्य नहीं कर रहा, अब मृत्यु हो जाएगी, अब इसको बल दे। ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा ही सर्वज्ञ है, परमात्मा सब कुछ जानता है। लेकिन आत्मा भी परमात्मा जितना तो नहीं जान सकता, लेकिन आत्मा भी, अभी ये कहा कि जो देश काल और देह में है, जो स्थान में है, देह में है और समय में है, वो कुछ कुछ आत्मा भी जान जाता है। कैसे जान जाता है? एक तो स्वाध्याय से, और दूसरा ईश्वर प्रणिधान से। जो भी स्वाध्याय करते हुए, जहां जहां पर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, फिर किससे पढ़े? अपने गुरुजनों से पढ़े, योगियों से पढ़े, विद्वानों से पढ़े। फिर भी नहीं समझ आई तो फिर समाधि लगाओ। समाधि में फिर परम पिता परमात्मा से पढ़ो, परमात्मा से जानो समझो। वहां तक पहुंच कौन करवाएगा? स्वाध्याय करवाएगा, हमारे गुरुजन करवाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे। और स्वाध्याय भी किसका? आर्ष ग्रंथों, वेद आदि ग्रंथों का। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है, तो अन्य योग अंगों का अनुष्ठान क्यों किया जाए? भाई, यदि ईश्वर प्रणिधान ही सबसे प्रमुख है, यम और नियम में जो 10 बताए हैं, नियम नियम जो 5 और 5 यम, उनमें सबसे प्रमुख यदि ईश्वर प्रणिधान है, तो फिर बाकी तो गौण हो गए, उनकी आवश्यकता नहीं रही। ऐसा नहीं। यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान है कि योग के अन्य अंग ईश्वर प्रणिधान के सहायक हैं। यदि हमने पीछे यम के बारे में, यमों के बारे में पढ़ा, अहिंसा, हमें हिंसा को हटाकर अहिंसा का पालन करना है। तो हमारे जो यम थे, सा सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सीढ़ियां हैं। एक एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया हुआ था, बहुत सुंदर। वहां पर ये यम और नियम ऐसे सीढ़ियां बनाई हुई थी, 10 सीढ़ियां बनाकर सबसे ऊपर था ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तो फिर समाधि शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ था। तो ये जो यम और नियम है, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से पहले जो 9 भाग हैं यम और नियमों के, वो हमें ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचाते हैं। सत्य का अपना महत्व है, अस्त्य का अपना महत्व है, स्वाध्याय का अपना महत्व है, शौच का अपना, हिंसा का अपना, अहिंसा का। तो ये सभी हमें ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचाते हैं। ईश्वर प्रणिधान के बिना अन्य योग अंगों का भी पालन नहीं हो सकता। इसलिए परस्पर के सहयोग से अन्योन्य की सिद्धि होती है। हमारे 9 जो यम नियम है, उनसे ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि होती है। और यदि उसमें हमारी कोई अज्ञानता रह गई, तो ईश्वर प्रणिधान से हमें बाकी के अंग हम सिद्ध कर सकते हैं, बाकी के अंगों की हमें प्राप्ति होती है। इतना अंतर है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति का विशेष साधन है। इस प्रसंग में एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर अपने उपासकों को विशेष सहायता क्यों देता है? क्यों देता है, कोई बताएगा? बहुत बार, रुचि जी आप बताइए। बहुत बार इस पर चर्चा हुई है कि ईश्वर अपने उपासकों को ही
कि विशेष सहायता क्यों देता है कि उपासक आगे बढ़े। रुचि जी अपना वीडियो खोलिए, अनम्यूट करें। राजबेन जी, कक्षा में कोई सुन रहा है? ये सभी जी वीडियो माता बंद करके बैठे हैं। सुन रहे होंगे। अच्छा, सुन रहे हैं। शिवम जी, गायत्री जी, वीडियो खोलिए अपना। गायत्री जी, शिवम जी, हाँ जी, कोई नहीं है। चलिए, कोई भी आप बता सकते हैं। हाँ, रुचि जी आप बताइए, माता बोलिए। जी। नमस्ते माता जी। जी नमस्ते। हाँ जी माता जी, एक बार प्रश्न दोबारा बोल दीजिए। हाँ, प्रश्न ये था कि परमात्मा अपने उपासकों की ही क्यों सहायता करता है, दूसरों की क्यों नहीं करता? सिंपल सा उत्तर जो है। माता जी उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं परमात्मा। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। उपासक कौन है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। उपासक का मतलब सिर्फ ये नहीं आंखें बंद करके बैठ गए, माला पकड़ के बैठ गए और करते रहे, और ईश्वर की आज्ञा का तो पालन किया नहीं, बस एक ही किया कि माला पकड़ के ओम ओम बोलते रहे। तो ईश्वर के उपासक कौन है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। फिर जब मान लो सामान्य रूप से बच्चे जब माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो फिर माता पिता उनकी सहायता करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। यदि माता पिता के मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, दूसरा नहीं करता, तो माता पिता फिर किसकी तरफ होंगे? जो उसका कहना मानेगा, जो उनका सम्मान करेगा। तो परमपिता परमात्मा अपने उपासकों को विशेष सहायता क्यों देते हैं? क्योंकि वो न्यायकारी हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये साधक मेरी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अब इसकी सहायता करो। न्याय क्या कहता है? कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। तो परमात्मा तो न्यायकारी है। तो परमात्मा ने देखा कि ये साधक मेरी आज्ञा का पालन करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा उनकी सहायता करता है ना। सामान्य सी बात है। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए वो हमारी सहायता करता है, हमारी मतलब उपासकों की, साधकों की। जिसके ज्ञान कर्म और उपासना का जितना फल उचित है उसको उतना विशेष फल देता है, उससे विरुद्ध नहीं। हम कभी कभी कहते हैं, कभी कभी ऐसा समाज में देखते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो ईश्वर को बड़ा मानता है लेकिन फिर भी दुखी है, पता नहीं उसके जीवन में कितना दुख आया है। अब वो ईश्वर को मानता कैसे है ये नहीं ना पता, ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे कर रहा है। समाज में हमने हजारों तो ईश्वर बना दिए, कितनी मूर्तियां गढ़ दी, अब पता नहीं वो किसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। जैसा वो कर्म करे फल उसे वैसा मिलेगा। ईश्वर से कभी भूल नहीं होती, कभी गलती नहीं होती कि एक व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, ईश्वर के कहने के अनुसार चल रहा है और ईश्वर उसे फिर भी दंड देता रहे। हाँ, अब वो उसकी व्यवस्था है कि उसका फल उसे कब मिलेगा। हो सकता है कि पिछले कर्मों का उसे दंड मिल रहा है, अभी जो कर्म कर रहा है उसका भी फल मिलेगा उसका। अभी फल पका नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, कच्चा फल है ना। तो कच्चा फल तो हम भी तोड़कर नहीं खाते, जब फल पक जाता है तो फिर हमें अवश्य उसकी प्राप्ति होती है। तो परमात्मा जो है अपने उपासकों को न्याय पूर्वक उसका फल देता है, आत्मबल देता है आगे बढ़ने की। और देखो, जो आत्मबल का देना, आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करना, वो परमात्मा सबको करता है। तो यदि उपासक नहीं है, उसके मन में भी ये भावना उत्पन्न करता है कि ये मार्ग उचित है और ये मार्ग उचित नहीं है, इस पर मत चलो। ये परमात्मा सबको करता है, लेकिन विशेष रूप से उपासकों को क्या करता है? न्याय पूर्वक उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल सुख के रूप में देता है। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, तो वो देगा ही देगा। चलिए आगे देखते हैं। यम नियम सिद्धियों सहित कह दिए हैं, आसन आदि को कहेंगे। तो महर्षि पतंजलि का बड़ा उपकार है हम पर कि ये छोटी छोटी बातें हमें, अभी हम बार बार पढ़ते हैं इसलिए हमें छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जिन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना योग दर्शन का, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें महर्षि पतंजलि ने पहले यम नियम समझाए, फिर यम नियमों को
जो व्यक्ति जीवन में अपनाता है तो उसे लाभ क्या मिलते, उन्हें लाभ बताए। अब यम नियम, फिर तीसरा है आसन। यम और नियम तो दो ही थे, मतलब यम भी 5 है और नियम भी 5 है, लेकिन ये दो ही गिने जाते हैं, एक यम नियम फिर तीसरा आसन। अष्टांग योग में ये दो ही गिने जाते हैं, यम नियम आसन, फिर आगे और जो 8 अंग है, आगे जो 5 अंग रह गए। अब आइए हम आसन पर थोड़ा सा आसन को पढ़ लेते। और आप में से लगभग सभी साधक हैं, आपको प्रतिदिन ठोक बजाकर बताया जाता है कि आसन की सिद्धि करो, सीधे होकर बैठो, है ना। सीधे होकर बैठेंगे तो ध्यान भी लगेगा, ढीले ढाले होकर बैठेंगे तो फिर मन में विचार भी कई सांसारिक विचार आते हैं, फिर हम उन्हीं को सोचते लग जाते हैं। सीधे बैठेंगे तो मन में विचार आएगा कि हम उपासना कर रहे हैं, पहले आसन की सिद्धि करो, फिर ईश्वर की प्राप्त, फिर ईश्वर का ध्यान लगेगा। पहले बिल्कुल सीधे होकर बैठो, अपना कोई भी पोस्चर बनाओ, कोई भी जो आपको अनुकूल लगता है, जिसमें आप सुख प्राप्त कर सको। वैसे सुख तो सोने में ही आता है, वो नहीं बनाना। और पीछे आराम करके ऐसा नहीं बैठना, टांग पे टांग रख के और आराम करके बैठना, ऐसा नहीं। अब ये बताएंगे बहुत सारे हमारे महर्षि पतंजलि ने बताए कि कौन कौन से आसन होते हैं, कौन कौन से आसन लगाकर बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर एक आगे चर्चा होगी कि कुछ आसन बाबा रामदेव जी ने बता दिए, कुछ प्राणायाम उन्होंने बताए, और कुछ महर्षि पतंजलि ने बताए। तो जो महर्षि पतंजलि के भक्त हैं वो कहते हैं बाबा रामदेव वाले तो ठीक नहीं है, और बाबा रामदेव ने ऐसे क्यों नहीं बताए। उसमें कोई उसमें कोई भिन्नता नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ हमारे आसन और प्राणायाम होते हैं शरीर की स्वस्थता के लिए, और कुछ होते हैं ध्यान लगाने के लिए। तो जो ध्यान लगाने के लिए है वो आसन और प्राणायाम, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। और जो शरीर को स्वस्थ रखना है अबे वो अब्दुल, ये बाबा कैसा रामदेव बम है करवा यार, ये ही तो रहे हैं, फटने का और नाम ही आप नहीं ले सब रहा मैंने है। सुबह उठ के तू लोग करवाती कैसे हैं, इसको फोड़ता है ना। है? चलिए इसको पढ़ते हैं। स्थिर सुखम आसनम, ध्यान के लिए जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वह आसन कहता है। आपने ध्यान लगाना है और शरीर की स्थिति को जो आप सुख पूर्वक बैठ सके और कुछ लंबे काल तक बैठ सके। ऐसा नहीं एक अभी आपने पोस्चर सुख पूर्वक ऐसा बनाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर उल्टा पलटा ऐसा करते रहे तो फिर विचार भी इधर उधर हो जाते हैं। तो सूत्रार्थ में कहा कि जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वह आसन कहता है। आसन की परिभाषा बताई। आसनों के अनेक भेद हैं। आसनों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए व्यायाम के रूप में, और दूसरा प्रयोग है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात समाधि की सिद्धि के लिए। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन है। तो यहाँ बाबा रामदेव जी गलत नहीं हो गए, वो ठीक है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन करवाते हैं, लेकिन उन आसनों में ध्यान लगना कठिन है। अब आप कपालभाति कर रहे हैं, उसमें ध्यान लगना कठिन है ना। और आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ध्यान आपका श्वास में है, हाथों में है, तो वहां ध्यान लगना कठिन है। अभ्यास करते रहिए। और ध्यान के लिए आसन जो बताए, प्राणायाम जो बताए वो बताएंगे। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन है। जिन आसनों का प्रयोग धारणा, ध्यान, समाधि के लिए किया जाता है वे योगासन है, योग करने के लिए किया जाता है। सभी आसनों का नाम योगासन नहीं है। नीता जी आप हैरान तो नहीं हो रहे सुन के, या हैरान हो रहे हो? अच्छा, आपको पता था पहले। तो बहुत सारे आसन जो हैं आप करवाते हैं। वो कौन से आसन है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और यदि योग करना है, ध्यान लगाना है, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके लिए फिर अलग आसन है। आसनों के अनेक नाम है। अब इसमें से बहुत सारे आप करवाते हैं। स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, ये दो बताए हैं। ऊपर बहुत सारे आसन बताए हैं, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन, दंडासन, सोपाश्रय, पर्यंक, क्रौंच निषदन, हस्ती निषदन, उष्ट निषदन, सम संस्थान, स्थिर सुख और यथा सुख। ये तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कभी।
सुने नाम नीता जी? अच्छा, सबके नाम सुने हुए हैं ये सोपाश्रय? मुनि जी कुछ मिलते जुलते नाम हैं। अच्छा, नहीं ये सोपाश्रय, पर्यंक और क्रौंच निषदन, हस्ती निषदन सुने हैं इनके? ये नहीं सुने होंगे। अस्थि ये क्रॉन्स वाला नहीं सुना है, अस्थि वाला सब सुना है। अच्छा, हस्ती निषदन ये सुना है? निषद निषदन ये क्या, जी, ये क्या हाथों का होता है? ये कैसे करते हैं, कैसा है ये? ये हाथों को हाथों का वो होता है, हाथों के उसमें किया जाता है अलग से बना के। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखिए। स्वस्तिक आसन और पद्मासन, इनमें से जो भी अपने अनुकूल हो योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक आसन से समाधि की सिद्धि होती है। आसन तो एक क्या है, मार्ग है ना, आपको स्थिर बिठाने के लिए, हमें सिर्फ स्थिर बिठाने के लिए आसन का प्रयोग है। जिस आसन में बैठकर सुख पूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जा सके उसी में बैठकर करना चाहिए। नीचे इस प्रकार का वस्त्र आदि रखा जाए कि जिस पर बैठने से भूमि अथवा तख्त आदि पीड़ा ना देवे, मतलब नीचे थोड़ा कठोर स्थान ना हो। आसन काल में शरीर को सीधा रखना चाहिए।